ये हमें मन में डर लगता रहता है मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो सबसे पहली चीज़ ये सोचना छोड़ दो, ये नहीं आता वो नहीं आता। इतनी देर जो आप टेंशन लेके जो हमारा वेस्ट हो जाता है ना, हमारा इतना सारा टाइम जो ये टेंशन में वेस्ट हो जाता है, यही देर में अगर हम पढ़ लेंगे तो शायद आधा चैप्टर नहीं पढ़ जाएगा। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए, मेरे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिनके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। रिसेंटली गाइस मैंने एक पोल कराया था, उसमें मैंने पूछा था कब से आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यही बताया था कि स्कूल में 15 सितंबर से हाफ ईयरली बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाएंगे। डेट शीट्स मिल चुके हैं, नहीं मिली होंगी तो एक आध दिन में मिल जाएंगी। 15 से, कईयों की 20 से हो रहे हैं, जिनके 20 से हो रहे हैं यूआरला की थोड़ा और टाइम आपको मिल जाएगा। तो हाफ ईयरली बिल्कुल आपके शुरू होने वाले हैं और इस समय पे आपको जो है सबसे पहले अपनी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन पूरे अच्छे से करनी है। अगर आप हाफ ईयरली की अच्छी प्रिपरेशन करते रहोगे तो बोर्ड की आधी बैटल आप जीत गए हो, बोर्ड्स की आधी प्रिपरेशन हो गई है, ये ध्यान में रखना। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो स्टेप्स, जो माइंडसेट, जो तरीका मैं फॉलो करती थी जब मेरे हाफ ईयरलीज एग्जाम होते थे, जो चीजें मेरे दिमाग में भी आती थी जब मेरे हाफ ईयरलीज होते थे। बार बार ऐसा लगता था सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, बार बार ऐसा लगता था पढ़ा हुआ चैप्टर भी याद नहीं आ रहा है, और कैसे टाइम को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि स्कूल भी होती है। अगर कोई बच्चा ट्यूशन रहता है तो ट्यूशन में, तो उसके साथ में सेल्फ स्टडी करनी है, पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना है हाफ ईयरलीज के लिए। तो जो चीजें मैंने भी फेस करी थी और कैसे मैं हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कर रही थी और क्या क्या चीजें आपको अपने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन में सिलेबस को पूरा फुल ऑन कंप्लीट करने के लिए करनी है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी हमारे समय इन दिस वीक आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है फुल ऑन स्ट्रैटेजी हाफ ईयरली की, इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ और सभी सब्जेक्ट्स का भी बताऊंगी कैसे फास्ट ट्रैक पे हम सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अभी हर बच्चा ज़्यादातर यही सोच होंगे कि लगभग 10 दिन है, 12 दिन है या फिर हफ्ता भर है हमारे पास हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के लिए, और बहुत सारा सिलेबस हमारा ऐसा है जो इट इज़ इनकम्प्लीट, यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं है या रिवाइज नहीं करा हुआ है। तो सब बिल्कुल ही सबसे पहले डरना छोड़ो और बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो हम ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आती है वो क्या होती है, ये ऐसा बार बार ना बैठे बैठे ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये डर काफ़ी स्टूडेंट्स को आता है, बार बार ऐसा लगता रहता है सिलेबस ही नहीं होता, मुझे तो ये वाला चैप्टर नहीं आता। बैठ के नेशनलिज्म इन यूरोप करो तो उस समय में तुम इंग्लिश के चैप्टर की टेंशन लेते हो, जब साइंस पढ़ रहे होते हो तो तब तुम्हें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की टेंशन होती है। बार बार ये हमें मन में डर लगता रहता है मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज़ ये सोचना छोड़ दो, ये नहीं आता वो नहीं आता। इतनी देर जो आप टेंशन लेके जो हमारा वेस्ट हो जाता है ना, हमारा इतना सारा टाइम जो ये टेंशन में वेस्ट हो जाता है, यही देर में अगर हम पढ़ लेंगे तो शायद आधा चैप्टर नहीं पढ़ गया होगा। तो सबसे पहले हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, पता है काफ़ी सारा चैप्टर रिवाइज करने, कंप्लीट करने हैं, या उनको जो है उनके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने, जो भी करने पहले थोड़ा टेंशन लेना बंद करो। सिलेबस नहीं आता, मैं ये भूल रहा हूँ, मैं वो भूल रहा हूँ। उस टाइम को हमें अपनी एक्चुअल स्टडी करने अगर आप बैठ जाओगे तो चैप्टर अपने आप कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आप ये टेंशन लेनी बंद करो, बस आपको एक्शन मोड में आना है, यानी कि अपनी प्रायोरिटी समझो कि नहीं इस समय पे सबसे ज़रूरी काम आपके लिए क्या है। अभी के लिए अपने स्टडी जोन में जाके ना खुद को बंद कर लो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। बाकी सब चीज़ें जो आपका टाइम वेस्ट करा रही हैं, टेंशन नहीं लेनी है सिलेबस कैसे खत्म होगा। अगर आप उन सब चीज़ों से दूर हो गए इस समय पे, जो आपकी जो है ये सिलेबस पूरा नहीं होने दिया है जिसने अब तक, तो आप डेफिनेटली इस समय में भी अपने सिलेबस को जो है ट्रैक पे लेकर आ सकते हो। वो क्या चीज़ें हैं वो तुम्हें डेफिनेटली पता होंगी, चाहे वो कोई सोशल मीडिया ऐप है या वो कोई इंसान है जिससे जो है आपने जिसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट करा है, यू आर चैटिंग सो मेनी थिंग्स अदर, या आप खुद से लेजी थे, तुम खुद से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। जितने भी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से तुमने जो है पढ़ाई नहीं करी थी, उन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, अपने स्टडी जोन में बंद हो जाओ। बिल्कुल तुम हो, तुम्हारी बुक्स है और वो तुम्हारा स्टडी जोन है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था अपना स्टडी जोन बनाओ। स्टडी जोन ज़रूरी नहीं है कि बस एक वो टेबल रखना है और वहीं पर आपका सर नहीं, जो एरिया जहाँ बैठ के आप पढ़ाई करते हो, जहां तुम्हारा कंसंट्रेशन होता है अपनी नोटबुक्स के अंदर, वो कहलाता है तुम्हारा स्टडी जोन। तो आपको अपने उस स्टडी जोन में जाना है और ये इंश्योर करना है कि अभी मुझे ये हाफ ईयरली के चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, और अच्छे मार्क्स नहीं, अपना एक अच्छा सा अपने लिए अपना एक ये मोटिव सेट करना है कि मेरे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो, मुझे आते हो, ठीक है, मैं आंसर्स एग्जाम में लिख कर आ पाऊँ। इसलिए अपने उस स्टडी जोन में एंटर कर जाओ और उन सब चीज़ों को जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, उन्हें ये 10 दिन के लिए तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। ये 10 दिन का आप लोगों का एक तरीके से खुद से आप खुद को टेस्ट करोगे कि नहीं मेरे को जो है अपने स्टडी जोन में जाना है और अपना सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज करके ये चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेना है। ये माइंडसेट सबसे पहले बना लो। अगर आपने ये माइंडसेट अपना बना लिया, वहां आप अपने स्टडी जोन में चले गए हो, बाकी कोई बात नहीं सोच लो, सिर्फ आपकी बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको बनानी है, ठीक है। सब कुछ म्यूचुअल चलता है ना, तो अगर बुक्स को टाइम दोगे, उनको अपनी प्रायोरिटी पे रखोगे, तो वो आपका साथ देंगे, आपके चैप्टर्स भी जल्दी जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, गो इनटू योर स्टडी जोन और अपने सारे चैप्टर्स हाफ ईयरली के, अब तक तो सबको पता होगा, इतनी बार मैंने कह चुका है, लिख लो कितने चैप्टर आ रहे हैं, अब आपको कॉन्फिडेंटली पता होगा कौन कौन चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहे हैं। और अब तुम्हारा एक ही काम है ये 10-15 दिन के लिए, जब तक हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, इन चैप्टर्स को 100% फिनिश करना है अच्छे से, ठीक है। तो चले जाओ अपने स्टडी जोन में। स्टडी जोन में जाने के बाद जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो एक और चीज़ हमारे दिमाग में आती है, वो क्या होता है कि हम आंसर्स को कैसे लिखेंगे। काफ़ी सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए होंगे, तब भी लगता है इसके आंसर कैसे फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी आंसर फॉर्मेशन टेक्निक की, कैसे आपके दिमाग में जो चैप्टर की कहानी है, समरी है,
उससे आप आंसर बनाने वाले हो, तो वो तो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप खुद से पूरा कर लो, सभी चैप्टर का रिवीजन कर लो, उनकी समरीज, उनका कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लो। ये आंसर कैसे लिखोगे खुद से बना के, वो मैं आपकी हेल्प करूँगी उसमें, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय पे हमें समझनी है, हमें पता है हाफ ईयरली आ रहे हैं, मैं आपको खुद कह रही हूँ ना, ये बातें, ये माइंडसेट जो है मैंने भी फॉलो करा था और मैंने काफ़ी सारे अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को भी कहा कि इस समय पे हाफ ईयरली को ये मत समझो कि हाफ ईयरली एग्जाम में मार्क्स के लिए पढ़े हैं, क्या करना, नहीं, हाफ ईयरली इसलिए पढ़े कि आधा सिलेबस पूरा फुल पैक प्रिपेयर हो जाए हमारा। और इसके लिए जो है एक हमारे सामने एक ऑब्स्टेकल आता है, क्या हमें लगता है टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सुबह स्कूल जा रहे हो, फिर ट्यूशन होता है, फिर कहाँ से सेल्फ स्टडी का टाइम निकाले। तो उसके लिए मैंने अभी 2 दिन पहले एक हाफ ईयरली का स्टडी टाइम टेबल भी पोस्ट करा था, जिसमें गाइस मैंने 5 घंटे के सेल्फ स्टडी रूटीन बताया है विद कोचिंग एंड विद ट्यूशन ऑल्सो, कि आप 5 घंटे पढ़ सकते हो। 5 घंटे में बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाएगा, जो कुछ नहीं आते वो कंप्लीट भी हो सकते हैं अगर आप पढ़ोगे अपने स्टडी जोन में जाके, उन सब चीज़ों को बंद करके, उन सब चीज़ों से दूर हटके जो आपको पढ़ने नहीं दे रही थी। तो जो है वो टाइम टेबल वीडियो जाके आप देख लो, नहीं तो खुद के अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लेना, उस वीडियो से आइडिया लेके। 5 घंटे मिल रहे हैं स्कूल और कोचिंग के साथ, और जिस दिन स्कूल की छुट्टी मारी होगी या अगर गैप डेज होंगे तो सोच लो, फिर तो बढ़िया सारा टाइम मिल जाएगा इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का। तो अपने अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बना लो। बेसिक क्या करना है, अगर फिनिश करना है सिलेबस को पूरा इन दिनों के अंदर, जो हाफ सिलेबस हाफ ईयरली में आने वाले जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, तो गो इनटू योर स्टडी जोन, अपने स्टडी जोन में जाओ और अपना माइंडसेट जब ऐसा बना लोगे ना, तो हाफ ईयरली स्मूथ टाइप बटर जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखना है गाइस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कैसे आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हो। सबसे पहले सब्जेक्ट की मैं बात करती हूँ, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश का कई बार पहला पेपर होता है, पहला और आखिरी हो। इंग्लिश के लिए आपको ये टेक्निक अपनानी है। अगर इंग्लिश का कोई चैप्टर आपका फुली कंप्लीट है, नहीं आता है, सबके लिए एक ही टेक्निक है। ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पे यहाँ डिजिटल बोर्ड पे हर एक इंग्लिश का चैप्टर बेहतरीन तरीके से 15 से 20 मिनट की वीडियो में पढ़ा दिया है। सिर्फ नेल्सन मंडेला जी वाला चैप्टर की वीडियो की लेंथ 40 मिनट समथिंग होगी, क्योंकि वो इतना लेंथी चैप्टर है। बट एक बार अगर वीडियो से पढ़ लिया तो वो इतना डिफिकल्ट चैप्टर आपके यहाँ दिमाग में बस चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। तो तुम्हारी ड्यूटी अपने इंग्लिश के पेपर से पहले, इफ यू वांट इंग्लिश का पेपर बढ़िया जाए और तुम्हें सारे चैप्टर आते हो, तो ये वीडियोस को सुन लो। 2x पे करके नहीं भी सुनोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो 20 मिनट्स में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। समरी नहीं है चैप्टर की, एक एक बात है चैप्टर की, उस वीडियोस में मैंने समझाया। अगर आपने वीडियो सुन ली, आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया है। टाइम मिले तो आप NCERT से रीड कर लेना, ठीक है। अब जब आप वीडियोस देख लोगे, उसके बाद चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ना। कॉन्सेप्ट समझने के बाद सेकंड चीज़ क्या आती है, क्वेश्चन आंसर। कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लेंचो के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, या एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने से पहले व्हाट वाज योर एक्सपीरियंसिंग एंड ऑल दैट, तो मुझे पता तो है वो क्या फील करता, मैं इसे समझाऊंगा कैसे। तो उसके लिए आप थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी ये प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। यहाँ मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ भी क्रिएट कर दी हैं। आपको जब टाइम मिलेगा, ये 10-15 मिनट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज़ है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है पढ़ सकते हुए पढ़ लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ अगर आप प्रीवियस ईयर की देखोगे तो उसके कॉमेंट सेक्शन में भी पढ़ लेना, कैसे स्टूडेंट्स ने, आपके सीनियर्स के कॉमेंट्स आप चेक कर सकते हो कि वो जो वीडियोज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डायरेक्ट उन्हें अपने एग्जामिनेशन पेपर में दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सेकंड स्टेप, पहले चैप्टर समझ लेना। इंग्लिश की जितनी चैप्टर की समरी है सब देख ली। अब बात आती है राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके ऑर्डर लेटर जो भी आपका आ रहा है एग्जाम में प्रैक्टिस कर लेना। ग्रामर की है तो ग्रामर का आप अपने मुझे इंग्लिश के एग्जाम की डेट बता दो, उससे पहले मैं ग्रामर की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी फॉर रिवाइजिंग द ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इंग्लिश आपकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश के बाद सेकंड स्टेप मैंने यहाँ लिखा है मैथ्स का। और स्पेशली अगर मैं बताऊँ मेरे जैसे बच्चे, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, मैं मैथ्स में कमज़ोर थी, ठीक है। मतलब कि मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी मैथ्स की, बहुत ज़्यादा। मेरे मैथ्स में जैसे कि था, मैं एक भी दिन मुझे नहीं याद होगा कि मैथ्स की मेरी ट्यूशन भी थी, घर आके भी मैं रेगुलर बेसिस पे मैथ्स प्रैक्टिस करती थी। तभी उसी चीज़ ने मुझे हेल्प करा मैथ्स में भी इतना अच्छा स्कोर करने में। क्यों? क्योंकि 10th तक, उसके बाद तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली थी। जब 9th-10th में मैथ्स, जब मैंने कैसे जो है मैथ्स को एस करा था, क्योंकि मैं मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करती थी। मुझे भी बहुत डर लगता था मैथ्स से, तो मैं क्या करती थी, 1 घंटे तो ट्यूशन होता ही था गाइस। उसके बाद मैथ्स का मेरा घर वाला रजिस्टर अलग था, जिसमें मैं घर पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करती थी। कुछ जो ट्यूशन में, कोचिंग में मैम ने इंपॉर्टेंट बताए होते थे, कुछ स्कूल से जो बताए होते थे, कुछ मैं अपने फ्रेंड से भी समझती रहती थी। और मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलर रखती थी। चाहे मेरा कल को इंग्लिश का पेपर हो, बट आधे घंटे 2-3 क्वेश्चन जरूर कर लेती थी। तो आप, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ इंग्लिश के क्वेश्चन से एक दिन पहले करना, बट अपनी रोज में ये करो, अपने टाइम टेबल जो देखोगे मैथ्स रेगुलर करना। अब जब ये हाफ ईयरली के 10 दिन है, हाफ ईयरली के 15 दिन है, तो उसमें भी आप 1 घंटा मैथ्स करो, बहुत अच्छी बात है, आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। अब जितनी भी देर मैथ्स करो रेगुलर रखना, कुछ नहीं है तो 3-4 क्वेश्चन कर लेना। एग्जाम से बस एक दिन पहले ऐसे छोड़ना कि कल SST का एग्जाम है तो बस हाँ SST रिवाइज करने, वरना रोज अपने मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। आप अपने टीचर्स से पूछिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आते तो उनसे क्लियर आउट करिए, और जो है मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मैंने यहाँ 1 आवर लिखा है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स के बाद अब SST की बात करती हूँ। SST का काफ़ी सारा सिलेबस आपके हाफ ईयरली में आ रहा होगा। सबसे वो बेहतरीन चैप्टर तो नेशनल ज़मीन यूरोप आ रहा होगा, हिस्ट्री में से ज़्यादातर सभी बच्चों का, ठीक है।
है। तो SST के लिए आपको क्या करना है, अभी आप पूरी NCERT रीड तो रिवाइज तो नहीं कर पाओगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपने चैप्टर्स पढ़ते हुए कुछ नोट्स तो बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स। हम SST पढ़ते हुए मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब आप मेरी वीडियो से SST पढ़ो अपने पास कॉपी लेके बैठ करो, ऐसे ब्लैंक नहीं, जो इंपॉर्टेंट बता रही हो लिखते रहो, जो तुम्हें खुद से समझ में आ रहा है लिखो। आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स है, कोई रिफ्रेशर है, या आपके टीचर्स ने आपको कोई शॉर्ट नोट्स जो दिए हैं उनसे अपने SST के चैप्टर्स को रिवाइज करो। जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, रेसिज्म इन यूरोप है, उसके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उनको रिवाइज करो। जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो आपको चैप्टर अपने आप याद आता रहेगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने टच भी नहीं करा, जो बिल्कुल नहीं आता, तो जल्दी से जाके उसकी वीडियो देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SST की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस गिवन है, मैंने सारा सिलेबस जो है अपने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप जाके SST की वीडियो देख लो। बट अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ रखे हैं, यू नो द कॉन्सेप्ट्स, तो आपका काम क्या है कि आप SST के शॉर्ट नोट्स से अपने रिवाइज कर लो चैप्टर्स को और जंप करो क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन को फॉर्म कैसे करोगे आप, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रोसेस समझाना है तो उसे कैसे समझाओगे, पॉइंट्स कैसे मेंशन करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, या कहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे आपके एग्जाम में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी ऑल्सो आपने देखा होगा, मैंने लास्ट वीक से ही हाफेली की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दिया। फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड कर चुकी हूँ। बाकी भी इन डेज के अंदर आपको बाकी सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, जो आपके हेल्प करेंगे। चैप्टर समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मतलब आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है। तो SST के लिए क्या करना है, अगर आपके पूरी NCERT रीड करने का टाइम या पूरी वीडियोस देखने का टाइम नहीं है आपके पास, तो शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। और वैसे मेरे चैनल पे जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई, मैंने 1 आवर में ज़्यादातर चैप्टर्स को 1 शॉट में कंप्लीट करा दिया है। तो अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप 1 शॉट वीडियो से कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज़, ये प्लेलिस्ट देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SST कंप्लीट। अब आती है साइंस की बात गाइस। साइंस में आप जो अपनी स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे थे उसी से कंटिन्यू रखो। आप अपने चैप्टर्स की वीडियोज़ देखो, ठीक है, थोड़ी स्पीड तेज करके देख सकते हो। जितने चैप्टर सबसे पहले तो साइंस में आपके आ रहे हैं वो लिख लो एक जगह पे, और उन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। उसके बाद साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो चेक करना, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अपने टीचर्स से पूछो, कोई अगर वीडियोस हो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करो। अब लास्ट आता है हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में अभी मैं बात कर रही हूँ हिंदी की, सबसे स्पेशली हिंदी के अपने चैप्टर्स रीड कर लो जो आ रहे हैं आपके, और जो राइटिंग सेक्शन में जो कुछ भी आ रहा है वो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। संस्कृत स्टूडेंट्स ऑल्सो, आप अपना पूरे वीक में जो संस्कृत का एग्जाम कब है, फ्रेंच का एग्जाम कब है, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। और पूरे वीक में टाइम निकाल लो किस दिन पे उस कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट करना है। मेरे पास क्लास 10 में फ्रेंच थी, तो फ्रेंच की तो हमारे बेसिस पे फ्रेंच की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फ्रेंच स्टूडेंट्स को पता होगा, वर्ब्स की एंड ऑल दैट की। तो अपना जो है डेली बेसिस पे लैंग्वेज सब्जेक्ट फ्रेंच वाले स्टूडेंट्स पढ़ लें। और जो हिंदी स्टूडेंट्स है, आप अपना वीक में सोच लो किस दिन पे, सैटरडे संडे नाइट को या तो आप पूरे हिंदी के चैप्टर रिवाइज कर लेना, या डेट शीट में देखो किस दिन हिंदी का एग्जाम है, और हिंदी के चैप्टर जल्दी से कवर करो और अपनी राइटिंग सेक्शन कवर करो, ठीक है। इस तरीके से आपका फुल पैक प्रिपरेशन हो जाएगी, और ये 10 दिन में भी आप लोग बहुत सारे सिलेबस को जो है कवर कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ है, ये डरना नहीं है मुझे आ नहीं रहा है, कब होगा कैसे होगा, टाइम नहीं है, जस्ट बी इन द एक्शन मोड, ठीक है। अपनी बुक्स को थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना है। जब आप अपनी बुक्स को टाइम दोगे, इनसे फ्रेंडशिप करोगे, आपका बहुत अच्छा साथ देने वाली है। तो 3 डर निकालो। सिलेबस नहीं आता, जिस समय में बैठ के सोचते हो सिलेबस नहीं आता, उस समय में जाके पढ़ना शुरू कर दो। जब उस पढ़ाई वाले जोन में तुम बैठे हो, तो ऐसा बस नाटक करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, तुम्हें एक्चुअल में पढ़ाई करनी है। वो सब चीज़ें जो तुम्हें तंग करती हैं, पढ़ने से रोकती हैं, चाहे वो तुम खुद जाते हो या वो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सिंपल वर्ड, कोई ऐप है, कोई सोशल मीडिया चला रहे हो तुम, तुम्हें कुछ बात याद आ रही है या किसी से बात करनी है तुम्हें, ये सब चीज़ें अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। हाफ ईयरली का सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो तुम्हारा कि जो तुम आंसर लिख के आए हो, नंबर नहीं सोचने हैं, तुम्हें पता हो मेरा ये चैप्टर फुली कंप्लीटेड है। और कल को जो आंसर नहीं भी आते होंगे तो तुम्हें जब आप हाफ ईयरली में पढ़ोगे उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। हाफ ईयरली में जब आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आंसर आप नहीं लिख के आयोगे, तो तुम्हें अपना रियलिटी चेक पता चल जाएगा, ये वाला चैप्टर मुझे नहीं आता है, ये मुझे बोर्ड्स के लिए अपने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। सब हम सैम्पल पेपर क्यों करते हैं कि समझ में आ जाए कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है। तो ये आधे सिलेबस की गलतियाँ आपको समझ में आ जाएंगी कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज नहीं है, इन्हें मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन से एरियाज आप कर चुके हो स्ट्रॉन्ग कंप्लीट, कौन से नहीं। तो इसलिए हाफ ईयरली को जब अच्छे से फोकस करोगे तो बोर्ड्स की आधी तैयारी आपकी हो रही है। नेक्स्ट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, जो टाइम नहीं मिल पाता तो उसके लिए टाइम टेबल वीडियो देख लो। 5 घंटे का टाइम कैसे निकाल सकते हो उसका आइडिया मैंने आपको बहुत अच्छे से दे दिया है, स्कूल कोचिंग के साथ भी। वो भी कोचिंग तब तो 7 बजे तक कंप्लीट होती है, और वहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर स्कूल की छुट्टी मार रहे हो कि एक आध दिन प्रेपरेटरी लीव के लिए या गैप डेज हैं, तो उसमें तो और बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी। तो बिना टेंशन के पढ़ना शुरू कर दो। कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट सेक्शन बता दो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।